everyone, welcome to UG Entrance Examination Battle 24/7। आप सभी लोग का 24/7 के चैनल पर बहुत 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 सारा स्वागत है। जैसे जैसे आप लोग सेशन में एंटर कर रहे हैं, सेशन को लाइक कर देंगे ताकि बाकी स्टूडेंट तक भी पॉपअप पहुंच जाए। ओके, और एक लाइक बहुत मैटर करता है बेटा हमारे लिए, हमारे एफर्ट्स के लिए, है ना, क्योंकि यही एफर्ट्स हमारी फैमिली को बड़ा बनाने में मदद करता है ना। और जो भी नए बच्चे हैं जो चैनल से अभी जुड़ रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करते रहें ताकि उन सभी लोगों को क्लासेस की नोटिफिकेशन टाइमली आती रहे। ओके, सो अभी मैं सेशन को स्टार्ट करने जा रही हूँ। एक बार फटाफट कमेंट सेक्शन में मुझे लिख करके बता दें, एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज़ अच्छे से सुनाई दे रही है? आई होप देयर इज नो काइंड ऑफ इशू, नो लैक, साउंड में मिसमैच नहीं आ रहा होगा, एंड एवरीबडी इज लाइक फाइन। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबडी, गुड मॉर्निंग। न्यू हो कोई बात नहीं, न्यू जो भी न्यू भी होगा ना, वो इस प्रवेश सीरीज को डे 1 से देखेगा। कल मैंने देखा, कल मैंने नोटिस किया, मैंने ना क्वेश्चन जो करवाया वो क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा टफ प्रैक्टिस करवाया, तो मैंने देखा कि बच्चे कहीं ना कहीं झूल रहे हैं। सो मैंने ये सोचा है कि फर्स्ट आई गो विद द क्वेश्चंस जो थोड़े से सिंपल हो, देन हम लोग उसका लेवल बढ़ाएंगे ताकि सारे के सारे बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आप सब लोग की प्रैक्टिस भी होती जाए, क्योंकि कई बार ईजी क्वेश्चन में भी हमारे साथ ऐसा होता है कि हम झूल जाते हैं, राइट। चलिए, सो एक बार फटाफट फायर इमोजी से और मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दें, आर यू ऑल रेडी, एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक, विगरस, जेस्टफुल, सोलफुल, सेंटिलेटिंग एंड सुपर डुपर ऑसम तरीके से तैयार। जब तक आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ये बता रहे हो, तब तक मैं आप लोग को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि प्रतिज्ञा बैच स्टिल गोइंग ऑन। अगर आप प्रतिज्ञा बैच का पार्ट बनना चाहते हैं, इसमें आपको कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड किया जा रहा है, इसमें आपकी लाइव रिविजन्स भी चल रहे हैं जिसमें अपने डाउट्स भी पूछ सकते हो टीचर से। उसके अलावा आपको यहाँ पर मिल रहा है मॉक टेस्ट, जिससे आप अपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज का आइडिया लगा सकते हो, उन्हें दे सकते हो। बिल्कुल प्रैक्टिस सेट जैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पेपर आते हैं वैसे मिलेगा आप लोग को ये, और साथ ही साथ में आप लोग को जो भी टॉपिक में दिक्कत हो रहा होगा उसके बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी आप लोग को यहाँ पे मिल रहे हैं। हिंदी वालों के लिए प्रबल बैच है, इंग्लिश वालों के लिए प्रतिज्ञा बैच है, और ये बैच आपको 3059 नहीं और कम का मिल जाएगा। 2900 रुपीज़ का भी आप ये ले सकते हो, 29,000 लिख दिया मैंने, 2900 का भी ले सकते हो, बट उसके लिए आपने एक छोटा सा काम करवाना पड़ेगा। वो ये है कि आप ये कोड यूज कर दे Y484, और दिस इज फॉर इंग्लिश जीटी एंड डोमेन ऑल। और अगला चाहोगे तो इंग्लिश जीटी के लिए भी अवेलेबल है, खाली डोमेन के लिए भी अवेलेबल है, जो आपको सिर्फ 2000 रुपये का मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी डिले के, लेकिन कोड याद रखिएगा Y484, दिस विल हेल्प यू टू गिव मैक्सिमम डिस्काउंट। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एनालॉजी। जिसको एनालॉजी नहीं पता वो जान ले, एनालॉजी रेफर्स टू सिमिलैरिटी, है ना। तो पहले सुनो, जिनको पता है वो आंसर दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, जिन्हें नहीं पता वो सुन ले। यहाँ पे लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू मेलेडी। मेलेडी का कनेक्शन किससे होगा? आपको वो ऐड याद आ जा रहा होगा, मेलेडी इतनी चॉकलेटी क्यों है ना। सो मेलेडी का कनेक्शन किससे होगा? अगर डिलीशियस इज रिलेटेड टू टेस्ट। सो आपको जो दो एनालॉजीज दी गई होती है उनके बीच का आपको रिलेशन फाइंड करना होता है, और तभी आप आंसर दे सकते हो किसका? थर्ड वन का। सो यहाँ पे आप डिलीशियस और टेस्टी के बीच में क्या रिलेशन निकालोगे? जो चीज डिलीशियस होती है वो टेस्ट को अच्छी भी लगती है, वो पैलेटेबल भी होती है, ऐसे चटकारे लेके खाते हो कि नहीं खाते हो आप लोग? सो पैलेटेबल भी बोल सकते हो आप इसको कि मजा आ गया, है ना, जस्ट लाइक हाजमोला, पानी के बताशे। ओके चलिए, सो यहाँ पर अगर डिलीशियस का रिलेशन टेस्ट से है तो मेलोडी, कितना प्यारा गाती है ना वो, मेलोडियस वॉइस, बोलते हैं कि नहीं बोलते? सो किस चीज से रिलेटेड होगा मेलोडी? मेमोरी से, हाइनेस से, वॉइस से या स्पीक से? सो ऑफ कोर्स मेलोडी इज ऑल अबाउट आवाज, है ना। सो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? मेरा रिलेशन मेलोडी का सी से। अब मुझे बताओ, कोई सुरी लगाता है तो वो मेलोडियस होता है, लेकिन अगर कोई बेसुरा गाएगा कि आपके कान फट जाए तो वो क्या होगा? जल्दी से बताओ, मेलोडी का ऑपोजिट क्या होगा? बेसुरे इंसान को क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ। सेशन को लाइक करते रहो, कमेंट सेक्शन रुकने नहीं चाहिए, हर एक बच्चा मुझे आंसर करेगा, कोई ऐसा बच्चा नहीं चाहती मैं जो आंसर ना करे। वेरी गुड। पानी के बताशे इज ऑल्सो नोन एज वाटर बॉल्स इन इंग्लिश। बेसुरा कॉल्ड इन इंग्लिश। कैकोफोनी तो बुरी आवाज को बोलते हो आप, वो किसी की, वो सुरीले इंसान की भी आवाज कभी कभी बुरी लग सकती है। तू बोला मत कर, तो बहुत मेरे कान को बुरा साउंड होता है, क्योंकि इंसान अगर अब्यूजिव लैंग्वेज भी यूज कर रहा होता है ना, तो भी वो कैकोफोनी बन सकती है। यस, सो यहाँ पे कुछ बच्चे मुझे आंसर दे रहे हैं जो मेरी क्लासेस में रेगुलर बेसिस पे आते थे। सब देखो कैकोफोनी जा रहे हैं। कैकोफोनी देखो, कैको रेफर्स टू बैड, फोनी रेफर्स टू साउंड, है ना।
तो कैको का मतलब हो गया बैड और फोनी का फोनी रेफर्स टू साउंड। अब अगर लाउड स्पीकर धम 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 बज रहा होगा है ना, तो वो नॉइजी लगेगा आपको, वो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि बेसुरा है ना, वो बहुत तेज आवाज वाला है, तो वो कैकोफोनी है, कर्कश आवाज। लेकिन अगर आपको किसी को बेसुरा बोलना होता है, तो फटावास या तो बहुत बेसुरा गाता है, तो आप उसको बोलोगे यार तू मिसट्यून है ना, तेरी तरंगे इधर उधर भाग रही होती हैं, सही से नहीं भागती। तो अगर आपने इसका आंसर सी लिखा है, अपने आपको +1 मार्क्स दे लें। अब अगले क्वेश्चन पे आएंगे, अगले क्वेश्चन के लिए रेडी। कह रहा है इन सर्टेन वे डिप्लोमा इज रिलेटेड टू एजुकेशन, है ना, समझ में आ गया ना। एजुकेशन के लिए हमें डिप्लोमा मिलता है, एजुकेशन के लिए हमें डिप्लोमा मिलता है, जब हम हमारी एजुकेशन को कंप्लीट करते हैं तो हमें डिप्लोमा मिलता है। सो सिमिलरली हमें ट्रॉफी किस चीज के लिए मिलेगी, स्पोर्ट्स के लिए, एथलीट के लिए, विनिंग के लिए या प्राइज के लिए। एजुकेशन इज वन ऑफ द प्रोसेस, है ना, जिसके लिए हमें क्या मिलता है, डिप्लोमा मिलता है। हमें कैसा पता चलेगा कि कोई बंदा एजुकेटेड है, जब उसको डिप्लोमा मिल जाएगा। सो जल्दी से बताइए मुझे, ट्रॉफी किस चीज के लिए मिलती है। मुझे पता है इस क्वेश्चन में बच्चे गलत करेंगे, स्पोर्ट्स, एथलीट, विनिंग या प्राइज। देखो विनिंग आंसर दे रहे हैं बच्चे, यहाँ पे ये थोड़ी लिखा हुआ है कि अगर आप पास होते हो तो आपको डिप्लोमा मिलता है। अगर हमें पास का कनेक्शन डिप्लोमा से दिया गया होता कि अगर आप पास हो जाते हो तो आपको डिप्लोमा मिलता है, तो हम बोल देते जीत पर हमको क्या मिलती है, ट्रॉफी। तो हम ये तो पहले ही एलिमिनेट कर देंगे, है ना, सही है ना। अगर मैं बोल रही हूँ डिप्लोमा का कनेक्शन सर्टिफिकेट से लिखा हुआ है, तो हम ट्रॉफी का कनेक्शन किससे लिख देते हैं, प्राइज से, क्योंकि डिप्लोमा सर्टिफिकेट दोनों ही हमें दिए जाते हैं पास होने पर या अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने पर, तो प्राइज भी हटा देते हैं, है ना। एक डिप्लोमा किसको दिया जाता है, स्टूडेंट को दिया जाता है, राइट। और एक ट्रॉफी किसको दी जाएगी, एथलीट को दी जाएगी, तो हमने ये भी हटा दिया। डिप्लोमा एजुकेशन के लिए मिलता है, तो ट्रॉफी किसके लिए मिलेगी, स्पोर्ट्स के लिए। तो अब जरा मुझे जल्दी से बताओ कितने लोगों ने आंसर किया है मुझे यहाँ पर ए, फटाफट एवरीबॉडी। अगर आपने ए आंसर किया है तो बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे से आंसर किया है, और किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। अगली बार से इस चीज को ध्यान से देख लें आप। समझ आ गई, बहुत शानदार, वेरी गुड। ए होगा, है ना, तो सी क्यों गलत हुआ, क्लियर है ना, ये चीज आप लोगों को बिल्कुल गलत मत करें, छोटी छोटी सी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिए, कहना है इफ क्लॉक इज रिलेटेड टू टाइम, अगर घड़ी हमें समय दिखाती है तो व्हीकल क्या करेगा, व्हीकल ड्राइवर करेगा, व्हीकल रोड करेगा, व्हीकल पैसेंजर करेगा या व्हीकल जर्नी करेगा। सो अगर क्लॉक का इस्तेमाल हम लोग टाइम के लिए करते हैं तो व्हीकल का इस्तेमाल हम लोग किस लिए करेंगे, जल्दी से बताइए। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अगर आपने सही आंसर किया तो बहुत अच्छी बात है। फटाफट ना सभी लोग सेशन को जरूर से जरूर बीच बीच में जाकर के ना सेशन को जरूर से जरूर लाइक कर दिया करे बेटा, क्योंकि सेशन को लाइक करने से पॉपअप बाकी स्टूडेंट्स के पास भी पहुंच जाएगा। मुझसे आकर ये नहीं बोलेंगे कि मैम मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, है ना। सो आपका बहुत आभारी। आपने अपने आधे फेस पे टूथपेस्ट क्यों लगाया, फेस पैक है, एप्पल पील और दही। चलिए, अरे वाह, वेरी गुड। सो क्लॉक हमें टाइम दिखाती है ना, और व्हीकल हमें क्या करवाता है, व्हीकल का प्रोसेस क्या है, व्हीकल किस प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है, तो व्हीकल जर्नी के प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है। अच्छा बताओ, अगर मैं क्लॉक का कनेक्शन लिख देती कि क्लॉक को हम दीवार पर लगाते हैं, क्लॉक को हम कहां पर लगाते हैं, दीवार पर लगाते हैं, तब हमारा आंसर क्या होता, व्हीकल को हम कहां चलाएंगे, जल्दी से बताओ। अगर क्लॉक का कनेक्शन हमें दीवार से दिया गया होता तो हम व्हीकल का कनेक्शन किससे लेते, जल्दी से बताओ। जिसने मुझे आंसर कर दिया ना, आई वुड से कि वो बच्चा एग्जाम्स में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करने वाला है, क्योंकि बहुत लॉजिकल हो करके वो पढ़ रहा है और रेगुलर बेसिस पर हमारे साथ कनेक्ट है। वाह। वो मैंने अपने फोन में वो ऑन किया ना अपनी क्लास, कि आप लोग तो लाइक कर रही हो, मैंने सोचा मैं ही लाइक कर देती हूँ, क्योंकि आप लोग तो ठहरे कान के जूस, निगार्ड, पार्सिमोनियस, है ना, और माइजर, है ना, स्टिंगी, तो सोच मैंने सोचा मैं खुद ही कर देती हूँ। चलिए बताइए बेटू, वेरी गुड। तो अगर हम लोग क्लॉक को वॉल पे लगाएंगे तो व्हीकल को कहाँ लगाएंगे, रोड। समझ में आ गया ना, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत जरूरी है, और आप लोगों को याद भी रखना है, कनेक्शंस आपको खुद ही बनाने पड़ेंगे। अब हम आते हैं फोर्थ वाले क्वेश्चन पे, कह रहा है इलनेस इज रिलेटेड टू क्योर। अगर हम बीमार होते हैं तो हम इलाज ढूंढते हैं, अगर हमारे पास दुख होगा तो हम क्या ढूंढेंगे, बीमारी से बचने के लिए इलाज किया जाता है, दुख से बचने के लिए हैप्पीनेस किया जाता है, एक्सटेसी की जाती है, एक्सटेसी रेफर्स टू एक्साइटमेंट, रेमेडी करी जाती है, या फिर सॉलिसिट्यूड। सोली वर्ड कहीं पर भी आ जाए ना बेटू, या सोलो वर्ड कहीं पे भी आ जाए, इसका मतलब होता है
अकेला। मुझे पता था गलत आंसर करोगे, इसलिए मैं जानबूझ करके आप लोगों के सामने ये क्वेश्चंस लेकर के आ रही हूँ कि आप गलत करो। जब आप बीमार होते हो तो उसके इलाज के लिए ढूंढते हो, क्योर ढूंढते हो उसका, है ना। यहाँ पे इलनेस का ऑपोजिट थोड़ी दिया गया है कि आप हेल्दी हो। इलनेस का ऑपोजिट थोड़ी दिया गया है कि आप हेल्दी हो। यहाँ पे ऑपोजिट का कनेक्शन थोड़ी ढूंढा जा रहा है, यहाँ पे तो इसका इलाज ढूंढा जा रहा है। सो इफ इलनेस का इलाज आपका क्योर है तो ग्रीफ का इलाज क्या होगा बेटू? रेमेडी होगा। तो आप लोग गलत आंसर क्यों कर रहे हैं? अगर मैं इलनेस का कनेक्शन आपका हेल्दी से देती तो इलनेस का मतलब होता है बीमार, और अगर आप बोल रहे हो हेल्थ यानी कि आपकी सेहत अच्छी है, राइट, आप हेल्दी हो, राइट, तो फिर आप ग्रीफ का ऑपोजिट बताते क्या? हैप्पीनेस, क्योंकि ग्रीफ का मतलब दुख और हैप्पीनेस का मतलब खुशी। अब बताओ मुझे, -1 मार्क्स दो सारे के सारे जिन्होंने गलत आंसर किया है, जल्दी से। सबके -1 निकले चाहिए, सब गलत आंसर कर रहे थे, है ना, सब गलत आंसर कर रहे थे ना। तो सी इसका करेक्ट आंसर है बेटू, याद रखिएगा, है ना। और सोलो वर्ड को याद रखिएगा, सोलो का मतलब मैं अकेला। चलिए, बहुत बढ़िया, नेक्स्ट। देखो सब माइनस दे रहे हैं, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा है बुके इज रिलेटेड टू फ्लावर्स। फ्लावर को लगाते जाते हो, लगाते जाते हो, लगाते जाते हो, लगाते जाते हो कि मैम जब वैलेंटाइन डे आएगा तो वही फ्लावर्स इकट्ठा करके दे देंगे किसी को, है ना। तो फ्लावर्स का जब एक बंच तैयार कर लेते हो तो बुके बन जाता है। सिमिलरली सेंटेंस किस चीज का बंच होता है, या सेंटेंस का कनेक्शन किससे बनेगा? इफ बुके इज अ कलेक्टिव, इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में बेटा पूछे जाएंगे। ये वो सारे पैटर्न्स मैं आप लोगों को करवा रही हूँ जो आपके एग्जाम से पूछे गए। सो कह रहा है कलेक्टिव नाउन ये है, और इस चीज से ये कॉमन नाउन है जिससे कलेक्टिव नाउन बना है। वेरी गुड। सो सेंटेंस किसका कलेक्शन होता है? सेंटेंस इज द कलेक्शन ऑफ वर्ड। समझ आ गई? अच्छा मुझे ये बताओ, वर्ड्स किसका कलेक्शन होता है और पैराग्राफ किसका कलेक्शन होता है और कंटेंट किसका कलेक्शन होता है? वर्ड्स कलेक्शन किसका होगा, पैराग्राफ किसका कलेक्शन होगा, कंटेंट किसका कलेक्शन होगा? जल्दी से बताओ। इसका आंसर तो हो गया, व्हेन अ नंबर ऑफ वर्ड्स आर जॉइंड टुगेदर, जब खूब सारे वर्ड्स एक साथ ज्वाइन किए जाते हैं, दे गिव अ मीनिंगफुल सेंस, और जब वो एक मीनिंगफुल सेंस निकालते हैं तो हम क्या लगा देते हैं, क्या बना देते हैं, क्या फॉर्म कर देते हैं? सेंटेंस, राइट। वेरी गुड। सो वर्ड्स इज द ग्रुप ऑफ लेटर्स एंड पैराग्राफ इज अ ग्रुप ऑफ सेंटेंस। लिखते हो सेंटेंस लेकिन बोलते हो सेनेंस, राइट, ये टी साइलेंट होता है। ऐसे ही इंटरव्यू नहीं बोलते हो, इंटरव्यू बोलते हो, टी साइलेंट। एन के बाद जब टी आता है ना उसे साइलेंट कर देते हो आप लोग अमेरिकन इंग्लिश में। कंटेंट इज द ग्रुप ऑफ पैराग्राफ। जब आप पैराग्राफ खूब सारे इकट्ठा कर लेते हो तो उससे कंटेंट फॉर्म हो जाता है। फाइन। सो इसका आंसर क्या हो गया हमारे पास? डी। सही है तो +1 मार्क्स दो, असली वाले मार्क्स देना, कोई नकली वाले मार्क्स मत देना अपने आपको। वेरी नाइस, अरे वाह। लेटर, सेंटेंस एंड पैराग्राफ, वेरी गुड, शाबाश। चलिए, इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू वायर। कह रहा है एक तार है और उस तार में बिजली फ्लो करती है, करंट फ्लो करता है। एक वायर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है ना। तो वाटर का कनेक्शन किससे होगा? बॉटल से, जग से, रिवर से कि पाइप से? मजेदार क्वेश्चन है। मतलब एनालॉजी इज ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस, योर इंटेलिजेंस, योर रीजनिंग स्किल्स, दैट इज इट। वेरी गुड। सो इफ इलेक्ट्रिसिटी इज फ्लोइंग थ्रू वायर, अगर वायर से करंट दौड़ करके बिजली दौड़ती है, करंट दौड़ता है, बिजली दौड़ती है, तो आपका वाटर किसके थ्रू दौड़ेगा? पाइप के थ्रू। जब आप कनेक्ट करते हो, उसे लगाते हो किसी टैप में, तो फ्लो करना शुरू कर देता है कि नहीं कर देता है? ठीक है ना। चलो, सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी। अच्छा मुझे ये बताओ, द रिवर ओवरफ्लोन, ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, बहुत छोटा सा है ना। जितने भी बड़े बड़े तुर्रम खान है, जिनको लगता है उन्हें बहुत अच्छे से आती है इंग्लिश, वो मुझे ये करके मतलब जो कॉन्फिडेंट है ना वो आंसर करना। अच्छा जो बाकी भी ट्राई कर सकते हो, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, आप लोग भी तुर्रम खान हो सकते हो, नो इशू, है ना। बाहुबली भी हो सकते हो आप लोग। मुझे ये बताओ सेंटेंस में कुछ गलत है, व्हाट इज रॉन्ग हियर? द रिवर ऐसे लगा देती हूँ मैं, हैज ओवरफ्लोन। अब बताओ
क्या गलत है? चार वर्ड का सेंटेंस है, द रिवर हैज ओवरफ्लोन। जिसने मुझे बता दिया इसमें गलत क्या लिखा हुआ है, उसको मैं ना क्या दे सकती हूँ आप लोगों को? बहुत सारा लव, अफेक्शन, दुआएं। हाँ, ये क्वेश्चंस मैंने करवाए हुए हैं। सो थैंक यू सो मच। नो, नॉट ओवरफ्लोज। हैज, हैव, हैड के बाद तो वर्ब थर्ड आती है ना, इसलिए मैंने और क्लियर कर दिया आप लोगों को। अभी ये ना लगाती ना तो और कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने लिख दिया। हैज, हैव, हैड के बाद तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आती है ना, तो थर्ड फॉर्म तो लिखी हुई है। गलत क्या है? अरे वाह, ये एक बच्चे ने आंसर कर दिया यहाँ पे, गौरव बीइंग कृष्णा। चीटिंग तो नहीं कर रहे हो? तो गौरव और कृष्णा के लिए जोरदार तालियां, बिकॉज उन्होंने बिल्कुल सही आंसर कर दिया है। देखो एक बात बताती हूँ मैं आप लोगों को, मुझे पहले कमेंट सेक्शन में ये लिख करके बताओ, रिवर जो नदी होती है वो उड़ती है या बहती है? बताओ, रिवर उड़ती है कि बहती है? जल्दी से बता दो। अगर ये बता दिया नहीं, स्पेलिंग का एरर नहीं है बेटा, वर्ड्स का एरर है। बताओ नदी क्या कहती है? उड़ने दे मुझे उड़ने दे, या बहने दे मुझे बहने दे? जल्दी बताओ, जल्दी। एक क्वेश्चन में हम ज्यादा देर तक नहीं टिक सकते। मैम बहती है ना? तो बहती है के लिए इंग्लिश क्या होती है आपकी? फ्लो। और उड़ने के लिए इंग्लिश क्या होती है? फ्लाई। आपको पता है फ्लाई का सेकंड फॉर्म होता है फ्लू, फ्लोन। और फ्लो का सेकंड फॉर्म होता है फ्लोड और फ्लोड। तो बेटा रिवर को क्यों उड़ा रहे हो? यहाँ पे रिवर को क्यों उड़ा रहे हो? रिवर को उड़ाओ नहीं, रिवर को बहाओ। सो यहाँ पर ओवरफ्लोन की जगह पर क्या हो जाएगा? ओवरफ्लोन। अच्छा, स्पेलिंग का एरर तो मैंने ही कर दिया, ये जल्दी में लिखा है, ठीक है? ये W जल्दी में बनाया है, तो इट विल बी ओवरफ्लोड। ठीक है, समझ आ गई ना? फ्लोट नहीं होगा बेटा, फ्लोड होगा, फ्लोट। समझ आ गया? समझ आ गया? कुछ गुस्सा भेजे में गुस्सा कुछ? अगर घुस गया हो तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इंपॉर्टेंट इसलिए है आपकी नॉलेज के लिए। एग्जाम्स में आपके एरर्स रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आने वाले CUET में, बट इन केस अगर आप किसी इंडिविजुअल एंट्रेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें जरूर आ सकते हैं। वेरी लॉजिकल क्वेश्चन, वेरी लॉजिकल। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। कह रहा है मैथमेटिक्स इज रिलेटेड टू नंबर्स। मैथ्स में हम लोग नंबर्स के ऊपर स्टडी करते हैं, तो हिस्ट्री में हम लोग किस चीज के ऊपर स्टडी करते हैं? लोगों के ऊपर, इवेंट्स के ऊपर, या डेट्स के ऊपर, या फिर वर्ड्स के ऊपर? हाँ, सभी स्ट्रीम के लिए स्टूडेंट, सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए, चाहे वो आर्ट्स के लिए हो चाहे, बेटा इंग्लिश तो दोगे ही ना, इंग्लिश एज लैंग्वेज तो दोगे ही ना आप लोग, है ना? तो फिर सब अलग अलग आंसर दे रहे हैं, कुछ बी दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं, कुछ डी दे रहे हैं। देखो ऑफ कोर्स दिस इज ट्रू, हम लोग हिस्ट्री में लोगों के बारे में पढ़ते हैं, लोग ना होते तो हिस्ट्री क्रिएट कैसे होती? कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स भी पढ़ते हैं हम लोग कि इस दिन ये युद्ध हुआ, उस दिन वो युद्ध हुआ, है ना? इस दिन ये मरे थे, उस दिन वो मरे थे, ये भी पढ़ते हैं, हमारी हिस्ट्री है। युद्ध के बारे में पढ़ते हैं, ये बैटल ऑफ पानीपत हुआ, है ना? फिर खांडवा की लड़ाई हुई, फिर ये लड़ाई हुई, फिर वो लड़ाई हुई, पढ़ते हैं, ऑब्वियसली पढ़ते हैं, है ना? लेकिन इन सब को अगर आप कंक्लूड करो सो वो आपको इवेंट्स में कंप्लीट मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? इवेंट्स में लोग भी शामिल हो जाएंगे, इवेंट्स में डेट भी शामिल हो जाएंगी, इवेंट्स में वॉर भी शामिल हो जाएंगे, और जब तीनों शामिल हो जाएंगे तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, वेरी गुड। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज, नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है। कह रहे हैं अगर लॉकर का कनेक्शन आपका ज्वेलरी से, अब छुपा छुपा करके लॉकर में क्या रखते हो? ज्वेलरी तो रखते हो ना, कि कुछ और रखते हो? लॉकर में छुपा छुपा करके क्या रखते हो? ज्वेलरी रखते हो ना। तो सिमिलरली गोडाउन में छुपा छुपा करके क्या रखोगे? स्टोरेज, ग्रासम, गारमेंट्स, या फिर गुड्स? बताइए। गोडाउन में छुपा छुपा करके क्या रखेंगे? जल्दी से बताइए। और सेशन को बेटू लाइक जरूर कर दीजिएगा, है ना? अगर आपसे शेयर हो पा रहा है अपने फ्रेंड्स वगैरह को तो शेयर भी कर दीजिएगा। ऑफ कोर्स वो काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए भी, क्योंकि आपका तो कंपटीशन बढ़ रहा है, वहां पे तो आप 15 लाख स्टूडेंट्स के साथ लड़ने वाले हो, है ना? ठीक है, शाबाश। गुड्स का मतलब होता है सामान, है ना? आटा, दाल, चावल, ये वो तू मैं जो भी, है ना? तो गोडाउन बेसिकली एक तरह का स्टोरेज होता है,
ठीक है। और गोडाउन में आप क्या करते हो, चीजों को स्टोर करते हो, चाहे वो आपके घर का कोई भी राशन पानी का सामान हो या कोई अदर चीज हो, है ना। तो जैसे लॉकर में ज्वेलरी को स्टोर करके रखोगे, वैसे ही गोडाउन में किसको स्टोर करके रखोगे, गुड्स को। फाइन, समझ में आ गया। सो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखो अच्छा, ये वाले गुड का मतलब अलग होता है ना, और ये वाले गुड का मतलब अलग होता है। गुड में जैसे ही एस लगा दिया मीनिंग ही बदल गया। ये गुड्स जो था ना, ये एडजेक्टिव था, इसका मतलब था अच्छा। और ये वाले गुड्स का मतलब क्या था, एस लगा करके इसको नाउन बना दिया हमने, इसका मतलब हो गया थिंग्स, आइटम्स। मुझे ये बताओ, आई थिंक आप लोग को पता होगा ये वाले वुड और ये वाले वुड्स में क्या डिफरेंस है, मुझे बता सकते हो। इसको नंबर 1 मान लेना, इसको नंबर 2 मान लेना, तब तक मैं अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखा रही हूँ। ये वुड का मतलब अलग है, ये वुड्स का मतलब अलग है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताना कि क्या होगा, है ना। चलो, तब तक मैं अगला क्वेश्चन आप लोग को शो कर रही हूँ। बताओ, ग्रेसिम इज द नेम ऑफ अ कंपनी बेटा, नथिंग एल्स। कुछ लोग पीछे हैं, रिफ्रेश करके आगे आ जाओ। वेरी गुड। वुड का मतलब होता है लकड़ी, दैट इज अ मटीरियल नाउन, है ना। और अगर वुड में एस लगा देते हो तो वो जंगल बन जाता है। क्या बन जाता है, जंगल, यानी कि फॉरेस्ट, है ना। वो वाला आप लोगों ने सॉन्ग सुना होगा ना, जंगल जंगल बस चलिए पता चला है ना। तो ये वही वाला जंगल आगे मैं नहीं बोलूंगी। डिस्टिल इज अ प्रोसेस व्हिच इज डन अपॉन विस्की। अगर विस्की का फॉर्मेशन करना होता है तो उसके ऊपर डिस्टिलेशन करते हो, उसको डिस्टिल करते हो। आपको बताना है ब्रू का प्रोसेस किसके ऊपर किया जाता है, फर्मेंट के ऊपर। तो फर्मेंटेशन तो खुद एक प्रोसेस है, इसको हटा दो। गिन के ऊपर, बियर के ऊपर कि शुगर के ऊपर, बताओ। ठीक है, ओके। हाँ, लकड़ी, लड़की लिख दिया तुमने धोखे से। वेरी गुड, वेरी गुड। सो बियर एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके जो कि जिस पे जो बियर एक ऐसी चीज होती है जिसके ऊपर जो प्रोसेस किया जाता है वो क्या होता है, ब्रू। और आपकी गिन भी जो होती है ना, वो भी एक तरह की विस्की का ही पार्ट है जिसके ऊपर डिस्टिल किया जाता है, राइट। सो आई होप दिस इज क्वाइट क्लियर टू एवरीबॉडी। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आप मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन में बताओ, शुगर बनाने से पहले, शुगर केन से आप शुगर बनाते हो ना, तो आपका गुड़ भी बनता है। और गुड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, जल्दी से फटाफट आंसर करके बताना। व्हाट वी कॉल गुड़ इन इंग्लिश, व्हाट वी कॉल गुड़ इन इंग्लिश। और तब तक हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन पे। मैं बीच बीच में ऐसे ही ना रैंडम क्वेश्चंस देती रहूंगी ताकि आप लोग की थोड़ी सी नॉलेज एनहांस हो। कह रहा है स्टोरी का कनेक्शन जो है ना वो नॉवल से। सिमिलरली समुद्र का रिलेशन किससे होगा। अच्छा क्वेश्चन है, अमेजिंग क्वेश्चन, वेरी नाइस। बहुत ट्रैफिक है एक्सीडेंट ना हो जाए, आराम से आंसर करना। जैगरी बोलते हैं, वेरी गुड। सो अपने लिए आप लोग थोड़ा फायर इमोजीज दे दो, है ना। चलो, बहुत बढ़िया। सो कह रहा है स्टोरी इज रिलेटेड टू नॉवल। अब ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है एक नॉवल होती है और उस नॉवल में क्या दी गई होती है, हमें स्टोरी दी गई होती है। यानी कि अगर मैं स्टोरी की बात करूं तो ये मेरा पार्ट है, एक हिस्सा। किसका हिस्सा, नॉवल का। नॉवल को कंसीडर कर सकते हैं, ये पूरी एक बुक हो सकती है। अद्भुत बुद्धू हो तुम लोग। हाँ, कुछ बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, कुछ बच्चे आंसर गलत कर रहे हैं। ओशियन का मतलब होता है महासागर। आप ओशियन में दूर दूर तक देखोगे ना तो ओशियन का कोई किनारा नहीं मिलेगा आपको, है ना। लेकिन सी का मतलब क्या होता है, समुद्र। और जब आपका इतना बड़ा ओशियन होता है जिसका आप किनारा नहीं ढूंढ सकते, आपको समुद्र का किनारा मिल जाता है। पूरा बड़ा सा ओशियन कैन बी सेड एज महासागर। और ये जो इतना सा आपको बीच में दिख रहा है ना, दिस इज समुद्र, सी, है ना, जिसका एक किनारा भी होता है। कैन यू टेल मी सी के किनारे को क्या बोलते हो। सी के किनारे को क्या बोलते हैं हम लोग। जैसे अगर रिवर के किनारे की बात करें हम, तो रिवर के किनारे को बैंक बोलते हैं। सी के किनारे को क्या बोलेंगे, जल्दी से बताओ। इसका आंसर तो क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर हो जाएगा ओशियन, है ना। तो ओशियन इज होल एंड सी इज अ पार्ट। बताओ जल्दी से, सी के किनारे को क्या बोलेंगे। व्हाट सी किनारा है कैन बी सेड एज। और मुझे बताओ आउट ऑफ 10 आप लोगों ने कितना स्कोर किया। 30 क्वेश्चंस मैं क्लास में आप लोगों को करवाऊंगी और 30 क्वेश्चंस क्लास में करवाने के बाद 20 क्वेश्चंस होमवर्क भी दूंगी। हाँ, सी का किनारा बीच भी कहला सकता है, लेकिन बीच वो थोड़ा सजा धजा होता है ना, सजे धजे के टेंशन में रहना वैसे रहता है। वैसे आप कोस्ट बोलते हो, तट।
जो आपको सादे सूदे दिखाई देते हैं। ठीक है, चलो कह रहा है हाइग्रोमीटर इज रिलेटेड टू ह्यूमिडिटी, टू मेजर ह्यूमिडिटी वी यूज हाइग्रोमीटर। तो स्फिग्मोमैनोमीटर किस लिए यूज होता है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप लोग। प्रेशर नापने के लिए, ब्लड प्रेशर नापने के लिए, या फिर प्रेसिपिटेशन नापने के लिए, या फिर हार्ट बीट नापने के लिए। फुल नाइस, वेरी नाइस, वेरी गुड। हाँ, कोस्ट बोलते हैं तट को। सो याद रखिएगा साधारण हिस्सा कोस्ट होता है और बीच जो होता है वो थोड़ा सा सजा धजा होता है। फाइन, चलिए जल्दी बताइए। वेरी गुड। सो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो आप लोगों ने देखा होगा ना, जब आप डॉक्टर के यहाँ जाते हो कहते हो डॉक्टर 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 मेरी हार्ट बीट बहुत तेज चल रही है और मुझे ऐसे लग रहा है ना कि मेरे ऐसे हार्ट पे बहुत ज़्यादा बोझ है, तो वो तुरंत लगाता है, ऐसे ऐसे बांधता है और फिर ऐसे ऐसे करके दबाना शुरू कर देता है। या आजकल तो नॉर्मल भी आता है ऑटोमेटिक वाला, उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। सो ब्लड प्रेशर नापने के लिए आप स्फिग्मोमैनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब सुने बहुत ध्यान से, आप मुझे बताएंगे डॉक्टर ऐसे लगाए रहता है ना, हिंदी में बोलते हैं आला, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बताएंगे, वो ऐसे चेक कर रहा होता है आपकी हार्ट बीट। तो हार्ट बीट चेक करने के लिए जिस चीज का इस्तेमाल करते हैं उसे क्या बोलते हैं, इसका आंसर तो हो गया आपका बी। प्रेशर को नापने के लिए आप प्रेशर गॉज का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर डायफ्रैग्म का भी इस्तेमाल कर सकते हो, नॉर्मल किसी भी प्रेशर को नापने के लिए। राइट, जल्दी से बताइए मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके। वो जो आला होता है ना, आला आला ही बोलते हैं ना, स्टेथोस्कोप यूज करते हैं। बचपन में खेला होगा ना डॉक्टर डॉक्टर बहुत ज्यादा। सो या द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज नेक्स्ट। देखिए क्या लिखा हुआ है, कह रहे हैं इंजीनियर इज रिलेटेड टू मशीन। हमारे जो इंजीनियर भाई साहब है ना, वो मशीन पे मरम्मत करते हैं। तो डॉक्टर जरा बताओ किस पे मरम्मत करेगा, हॉस्पिटल पे, बॉडी पे, डिजीज पे कि मेडिसिन पे? डॉक्टर किस पे मरम्मत करेगा? इंजीनियर के लिए जितने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो मशीन पे होते हैं। तो डॉक्टर किस पे वर्क करेगा? Yes, of course. डॉक्टर बॉडी का चीरण करता है ना? So the correct answer of this question is B. अच्छा बताओ, अगर इंजीनियर किसी फॉल्ट के साथ डील करेगा, है ना, या ग्लिच के साथ डील करेगा, तो बस फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ कि आपका जो डॉक्टर है वो किस चीज पर वर्क करेगा, हॉस्पिटल, बॉडी, डिजीज या फिर मेडिसिन? इसका आंसर तो मिल गया हमें बी, और बी करेक्ट भी, अपने आपको +1 मार्क्स दे लेना। अगर इंजीनियर किसी फॉल्ट या ग्लिच पे काम करता है तो डॉक्टर किस पे काम करेगा, हॉस्पिटल पे, बॉडी पे, डिजीज पे कि मेडिसिन पे? तब डिजीज पे काम करेगा। सो छोटी छोटी सी चीजें बेटा, कनेक्टिविटी समझते जाइए, आंसर्स करते चले जाएंगे आप लोग। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है ड्रीम इज रिलेटेड टू रियलिटी। सपनों में नहीं, हकीकत में जिया करो, है ना? तो सिमिलरली अगर आप दोनों को नोटिस करेंगे तो दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, ऑपोजिट्स का, एंटोनिम्स का। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं, झूठ, झूठ बोल रही है तू, तो झूठ का ऑपोजिट क्या होगा? अनट्रूथ ऑपोजिट बताना है, अनट्रूथ, ट्रूथ, फेयरनेस, करेक्टनेस। हाँ बेटा, CUET PG की क्लासेस भी अगर आप इंग्लिश GT के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आप ये क्लासेस को देख सकते हो, इट विल बी रियली वेरी हेल्पफुल। देखो, करेक्टनेस का उल्टा होता है इनकरेक्टनेस, है ना? फेयरनेस का उल्टा होता है अनफेयर, है ना? और ट्रू का उल्टा क्या होता है, फॉल्स। तो ट्रूथ का उल्टा क्या होगा, फॉल्सहुड। सो अगर आप इसका करेक्ट आंसर लिखना चाहते हैं, वैसे तो आपको ये भी मिल सकता था, ये भी मिल सकता था, बट आपको एग्जैक्ट आंसर देना है, और एग्जैक्ट आंसर फॉल्सहुड के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका ट्रूथ। अब आप मुझे ये बताएं, अगर कोई हवाई के लिए बनाता है या फिर वो डे ड्रीमिंग करता है, तो उसके लिए इडियम क्या यूज करते हो? लेट्स सी आप लोगों को पता है कि नहीं पता। सो इसका आंसर तो बेटू मिल गया ना, इसका आंसर क्या हो गया आपका बी। अगर आपका सही है तो अपने आपको +1 मार्क्स दे लीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, सबके कमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा जल्दी जरूर जा रहे हैं बट कमेंट्स सबके दिखाई दे रहे हैं, ठीक है बेटू? चलिए जल्दी बताओ, हवाई किले बनाना, इसकी इंग्लिश क्या होगी? हवाई किले बनाना, डे ड्रीमिंग करना, फ्लाइंग इन द एयर नहीं, कासल इन द एयर। चलो चलो बता दिया ना आप लोगों ने, जो मैं एक्स्ट्रा बताती रहती हूँ ना बेटा, इसको याद रखा करो। कह रहे हैं फ्रेमवर्क इज रिलेटेड टू हाउस। पहले अगर आपको घर बनाना है तो उससे पहले उसका ढांचा तैयार करोगे, है ना? तो स्केलेटन किसका ढांचा होता है? रिब्स का, स्कल का, बॉडी का या ग्रेस का? बताओ। कासल इन द एयर, इसको याद रखना बेटा, ये डे ड्रीमिंग करना होता है। भूल कैसे सकते हो तुम लोग, मैंने कितनी बार पढ़ाया आप लोगों को बेटा ये। वेरी गुड, बॉडी। ऐसे ही अगर मैं स्कल की बात करूं तो उसका आंसर क्या होगा? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए। स्कल किसका ढांचा होता है? स्कल के अंदर आपको क्या मिलता है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नाउ कह रहा है अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड है, आयात या निर्यात बोलते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक्सपेंडिचर का उल्टा किससे होगा? डेफिसिट से। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है खर्च करना, तो जब कमाओगे तो क्या होगा? डेफिसिट, इनकम, डेट, टैक्स। ब्रेन या हेड, थोड़ी हेड तो पूरा स्कल और ब्रेन के साथ तैयार होता है ना। स्कल क्यों होता है? वो प्रोटेक्ट करने के लिए होता है आपका अंदर ब्रेन वाला पार्ट। वेरी गुड, हेड भी बोल सकते हो। नहीं, एक्टिव पैसिव इज नॉट कमिंग। क्या बोलूं? चलो जल्दी बताओ आंसर करके। हाँ वेरी गुड। तो इंपोर्ट का ऑपोजिट है एक्सपोर्ट, तो एक्सपेंडिचर का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? इनकम, बी। इसको प्लीज कोई डेप्ट मत पढ़ा करो बी के साथ, दिस इज डेट, DET। जैसे डाउट बोलते हो ना, बी साइलेंट कर देते हो, वैसे डेप्ट में भी बी साइलेंट कर दिया करो, इट्स डेट, है ना? सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी। मैंने बहुत सारे बच्चों को गलत बोलते हुए देखा है, इसलिए मैं यहाँ पर बोल रही हूँ। कह रहा है ओशियन इज रिलेटेड टू वाटर। ओशियन में जो आपको मटेरियल मिलेगा या जो चीज मिलेगी वो वाटर होता है। तो ग्लेशियर में आपको क्या मिलेगा? रेफ्रिजरेटर, आइस, माउंटेन या केव? बताओ। अगर आपको ओशियन में वाटर मिल रहा है तो ग्लेशियर में क्या मिलेगा? जल्दी से बताओ। मैम लैंग्वेज इंग्लिश में कौन सा सब्जेक्ट? इंग्लिश लैंग्वेज में सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज है बेटा। टॉपिक्स पूछ रहे हो तो मैंने आप लोगों को पूरी वीडियो प्रोवाइड करी हुई है इस पे बेटू। मैम एक बार नाम बोलना प्लीज। पारस, क्या हुआ बेटा? बर्फ बोलते ना, यहाँ बर्फ पड़ रही है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आइस। अरे अरे इसको क्या हो गया? बहक गया है बेचारा, बहकी एक्टिविटीज करने लगा। क्या है? I write something on this? हाँ, एक सेकंड रुकना बेटा। Yes, ice is the correct answer for this question. Next, कह रहा है मेडिसिन इज रिलेटेड टू सिकनेस। मेडिसिन का कनेक्शन किससे है? सिकनेस से। सो बुक का कनेक्शन किससे होगा? इग्नोरेंस से, नॉलेज से, ऑथर से कि टीचर से? बताओ बेटा। कुछ बच्चे हैं ना थोड़ा अभी अगर एंटर किए हैं तो वो पीछे रह गए, सो रिफ्रेश करके आगे चले जाओ और ना फटाफट अभी 20th क्वेश्चन के बाद आई वांट कि ये जो सेशन का लाइक है ना वो बढ़ करके आपका 1000 हो जाना चाहिए, ताकि स्टूडेंट्स और कनेक्ट होते रहे हमारे साथ। आज मैं 1500 से नीचे की बात नहीं करने वाली। रेफ्रिजरेटर क्यों होगा बेटा? रेफ्रिजरेटर क्या होता है? जिसमें आप पानी, वो आर्टिफिशियल चीज है। वाटर, ओशन दोनों नेचुरल चीजें। हाँ मुझे पता था नॉलेज आंसर करोगे, बट ये गलत है बेटा। जब आप बीमार होते हो ना तब आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो। अगर यहाँ पर हेल्थ से कनेक्शन दिया गया होता मेडिसिन का तो आप बुक का कनेक्शन लिख देते नॉलेज से। जब आप बीमार पड़ते हो तब आप मेडिसिन का इस्तेमाल करते हो, तो किताब का इस्तेमाल क्या करोगे? जब अनपढ़ जाहिल होगे, इग्नोरेंट फूल होगे, है ना? तो नॉलेज होने के लिए बुक का इस्तेमाल थोड़ी करोगे। जब नॉलेज नहीं होगी तब बुक का इस्तेमाल करोगे। तो जब नॉलेज नहीं है आपके पास तब आप एक इग्नोरेंट फूल हो, अनपढ़ जाहिल हो, है ना? सो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका इसका? ए। ऑथर और टीचर बुक का इस्तेमाल करते हैं। बुक से हमें नॉलेज मिलती है, मेडिसिन से हमें बीमारी नहीं मिलती।
मेडिसिन से हमें हेल्थ मिलती है। सो अगर मेडिसिन का कनेक्शन हेल्थ से होता तब बुक का कनेक्शन नॉलेज से लेते। अभी बोल रहा है कि मेडिसिन का कनेक्शन सिकनेस से, मतलब ये सिकनेस को दूर भगा रहा है, तो बुक किसको दूर भगाएगी? इग्नोरेंस को, जाहिलियत को, है ना। सो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटू? सच सच बताना, जिसने जिसने गलत आंसर किया, नहीं टेंस नहीं आ रहा बेटा, टेंस नहीं आ रहा, फिलर्स के क्वेश्चंस आएंगे, वो बहुत बेसिक क्वेश्चंस, बेसिक ग्रामर में आप लोग को करवा दूंगी। जरा -1 मार्क्स दो अपने आप को, जिसने गलत, सबने गलत आंसर किया था, मैं देख रही थी। ठीक, ठीक है, देखो 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 यहाँ पे, चलो अच्छी बात ये है कि सब -1 मार्क्स दे रहे हैं, मतलब गलत किया है। याद रखना बेटा इसको, थोड़ा सा ना आपको कुछ करना नहीं होता, डर नहीं लगना चाहिए आपको, थोड़ा सा लॉजिकल होकर के सोचो कि क्या हम सही कर रहे हैं। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ लो अगर आप गलत कर रहे हो, जल्दबाजी में कभी आंसर मत करना। आज आप लोगों को मैंने एक वीडियो भी प्रोवाइड करी हुई है, एंड आई थिंक आपको मिल गई होगी वो, है ना, कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचें। एम आई राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है, ओह ये तो मैंने बता ही दिया था आपको। कह रहा है अगर बैंक रिवर के लिए होता है तो कोस्ट किसका होता होगा? ये तो अगर आप लोगों ने आंख खोल कर, नहीं आंख की तो जरूरत ही नहीं, आंख की जरूरत थी, आंख खोल करके, कान खोल करके, मुंह बंद करके अगर आप लोगों ने सुना होगा तो आप बहुत अच्छे से आंसर कर सकते हो। अगर हम कह रहे हैं कि रिवर का क्या होता है, रिवर का किनारा होता है, जैसे आप रिवर के किनारे को आप क्या बोलते हो? बैंक बोलते हो। सिमिलरली आप ये जो है ना, दिस इज अ पार्ट एंड दिस इज होल, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट एंड यू हैव टू सर्च फॉर होल। तो जरा बताओ ना किसका किनारा होता है? कोस्ट। फ्लड का? क्वेश्चन को ध्यान से देखना, वेव्स का, सी का, कि बीच का? ऑफ कोर्स, एंड आई थिंक इसमें कुछ गलत होना ही नहीं चाहिए क्योंकि मैं पहले ही बता चुकी थी आप लोगों को। ठीक है, किसी को कोई डाउट है इसमें? नहीं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है थंडर इज रिलेटेड टू रेन। जब गरज होती है ना तो बारिश होती है, तो जब नाइट आती है तो क्या लेकर के आती है? सो दिस इज कॉज एंड दिस इज इफेक्ट। तो आप मुझे बताएं, नाइट एक कॉज, कारण है, जो जिसका इफेक्ट क्या होगा? थंडर मतलब गरजना, और लाइटनिंग बिजली को बोलते हैं। थंडर एंड लाइटनिंग के बाद ही आपकी रेन होती है। अगर थंडर का कनेक्शन साइलेंस से लिखा होता तो नाइट का डे लिख देते, है ना। डस्क क्या होता है? डस्क इज द टाइम जो सूरज डूबने के बाद लालिमा रह जाती है ना, उसको बोलते हैं। उसका उल्टा होता है डॉन, DON, डॉन नहीं, DAWN, डॉन। डार्कनेस अंधकार होता है, इवनिंग होती है शाम। तो रात क्या लेकर के आएगी? अंधकार लेकर के आएगी, है ना। इवनिंग तो हम पूरे टाइम को बोलते हैं जिसमें हल्की हल्की रोशनी भी रहती है, फिर धीरे धीरे वो ढल भी जाता है ना। तो इवनिंग इज अ टर्म जो कि हम लोग एक ऐसे टर्म को देते हैं जो पूरा पहर होता है। सो अंधेरा क्या लेकर के, वो रात क्या लेकर के आती है? अंधेरा। सो दिस इज कॉज एंड दिस इज इफेक्ट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है ब्रीज इज रिलेटेड टू साइक्लोन। ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस लगते हैं मुझे इस तरह के, जो जब आपको इस तरह के क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो बड़े मजेदार होते हैं। कह रहा है ये हल्का वर्जन है, लाइट वर्जन है, और ये वाला जो है ना ये स्ट्रॉन्ग वर्जन है। कभी अगर सुबह, मतलब अगर आप लोग सुबह सुबह उठते हो या पापा मम्मी जूता मार के उठा देते हो, चल उठ ऐसे करके बिस्तर घड़ी करके रख, मेरे पापा बोलते थे ऐसे, लेकिन मारते नहीं थे, ठीक है। तो सुबह सुबह अगर आप उठते हो और आप छत पर चले जाओ तो वहां पे बहुत प्यारी प्यारी हवा आ रही होती है, एकदम हल्की हल्की, इसे बोलते हैं मंद पवन, ब्रीज। और हमेशा याद रखिएगा कभी भी ब्रीज लाइट या स्ट्रॉन्ग नहीं होती, कभी भी ब्रीज लाइट या स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ऐसे साइक्लोन जब बोलोगे ना तो कभी भी उसको लाइट या स्ट्रॉन्ग नहीं बोलोगे कि लाइट साइक्लोन आया था कि स्ट्रॉन्ग साइक्लोन आया था। साइक्लोन का मतलब ही है बवंडर आ रहा है ना। सो इसका मतलब ही है मंद पवन, और इसका मतलब ही है क्या? बवंडर। तो उसके आगे स्ट्रॉन्ग और लाइट का इस्तेमाल आप नहीं करोगे कभी भी। तो ऐसे ही ड्रिजल का मतलब होता है हल्की फुल्की बूंदाबांदी। तो ड्रिजल का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? डाउनपोर। भयंकर तरीके से बारिश हो रही है, धड़ा 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 धड़ा, है ना। सो अब जल्दी से मुझे बताएं आउट ऑफ 10 आप लोगों ने कितना मार्क्स लेकर के आया। और इसी के साथ मुझे एक इडियम बता दे, अगर मैं बोलूं कि बहुत तेज डाउनपोर हो रहा है तो उसके लिए वो इडियम क्या यूज करते हैं? रेनिंग लाइक। इंडियम्स लिख रही थी मैं। रेनिंग लाइक क्या बोलते हैं? जल्दी से बताओ, पता होगा, आई बिलीव सबको पता होगा। रेनिंग लाइक, इट्स रेनिंग लाइक, किसकी तरह बारिश हो रही है?
अरे वाह, क्यों कम क्यों आ रहे हैं मार्क्स? एक बच्चे के 5 में से 10 मार्क्स आ गए, क्या बात है। ड्रिजल का मतलब होता है हल्की फुल्की फुहार पड़ना। कुछ बच्चों के फुल मार्क्स, हाँ वेरी गुड। सो इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। जब मूसलाधार बारिश होती है, बहुत तेज बारिश होती है, तो आप बोलते हो इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, है ना। सो अब जरा फटाफट ना मुझे ये बताओ, सब जितना भी मैं पढ़ा रही हूँ अच्छे से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? लास्ट में हम 10 क्वेश्चंस फटाफट करेंगे, लेकिन आप मुझे जल्दी से पहले फायर इमोजीज बना करके दिखाइए कि मैम अच्छे से समझ में आ रहा है। और ये जो 956 लाइक्स है ना, इन्हें फटाफट जा करके 1000 कर दो, ताकि स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट होते जाए। जितनी तेज आपका चैट रेट चलता है ना, जितनी तेज आपके लाइक्स वगैरह बढ़ते हैं ना, उतनी ही एक बोलते ना कॉम्पिटिटिव स्पिरिट डेवलप होती है, एंड दैट इज समथिंग व्हिच आई वांट। वो स्पिरिट मुझे चाहिए। बच्चे सोचो 15 लाख प्रिपेयर कर रहे हैं, और खाली पढ़ने कितने आ रहे हैं? इतने, सिर्फ इतने। मैं वेट कर रही हूं। वेरी गुड, 8 मोर, आई एम वेटिंग फॉर 8 मोर। जिन्होंने नहीं किया फटाफट करिए जल्दी से सेशन को। थैंक यू सो मच। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और आप लोग के लिए तालियां। थैंक्स फॉर कंप्लीटिंग 1000 लाइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है डिजीज की स्टडी को हम लोग पैथोलॉजी बोलते हैं। अगर आपको नहीं भी पता है बेटू ये कि लॉजी का मतलब क्या होता है, तो लॉजी का मतलब ही होता है स्टडी। सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, है ना, साइकोलॉजी, सब पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? तो लॉजी रेफर्स टू स्टडी, है ना। तो जैसे डिजीज की स्टडी को आप पैथोलॉजी बोलते हो, है ना, वैसे ही आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में प्लेनेट की स्टडी को क्या बोलते होगे। और आपको तो पता भी नहीं होगा, पैथो का मतलब ही होता है डिजीज। होम्योपैथी भी इसी से बना, इलनेस को क्योर करने वाली। होम्योपैथी, एलोपैथी, है ना, न्यूरोपैथी, ये सारे वर्ड इसी से बने हुए हैं आपके। पैथी के दो मतलब होते हैं, एक पैथी का मतलब होता है फीलिंग, और दूसरा पैथी का मतलब होता है इलनेस। तो जब आप मेडिकल टर्म में चले जाते हो, एलियोपैथी, होम्योपैथी, है ना, ये सब पढ़ते हो, तो वो सारे आपके इलनेस को डिफाइन करते हैं। और जब आप अपने आप से कनेक्ट करते हो, सिंपैथी, एंटीपैथी, एपैथी, टेलीपैथी, तो ये सब आपकी फीलिंग से कनेक्टेड हो जाते हैं। बताओ प्लैनेट्स की स्टडी को क्या बोलते हैं? वेरी गुड। सो अगर डिजीज की स्टडी को हम पैथोलॉजी बोल रहे हैं, तो प्लैनेट्स की, ग्रह नक्षत्र की स्टडी से आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया जाता है कि नहीं किया जाता है? सो दैट इज नोन एज एस्ट्रोलॉजी। जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थ। एस्ट्रोनॉमी इज द स्टडी ऑफ स्पेस रिसर्च। अर्थ के बाहर जो भी चीजें मेटेओरर्स, मेटेरॉइड्स, ठीक है, या जितनी भी खाली जगह हैं, जो चीजें भी हैं आपके अर्थ के बाहर, उसकी स्टडी करना है एस्ट्रोनॉमी। पैलेंटियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, है ना। सो आंसर क्या हो जाएगा? स्टार्स और प्लैनेट की स्टडी को आप क्या बोलते हो? एस्ट्रोलॉजी। कुछ बच्चे बोलते हैं मैम एस्ट्रोलॉजी का मतलब तो फ्यूचर प्रेडिक्शन होता है। तो यार फ्यूचर प्रेडिक्शन तो आप कर रहे हो, लेकिन किसकी मदद से कर रहे हो? ग्रह और नक्षत्र की मदद से ही तो कर रहे हो। तो अल्टीमेटली प्लैनेट्स और स्टार्स को ही तो स्टडी किया जाता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज दिस। आगे बढ़ते हैं बेटा। कह रहा है फोरसाइट इज रिलेटेड टू एंटिसिपेशन। अगर आप फ्यूचर के बारे में कुछ देख रहे हो, सोच रहे हो, है ना, तो आप एंटिसिपेट भी करते हो। एंटिसिपेट का मतलब भी होता है होप करना, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचना। सो फोरसाइट का मतलब भी होता है फ्यूचर के लिए कुछ सोच रहे हो आप, और एंटिसिपेट का भी मतलब होता है फ्यूचर के लिए कुछ होप कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो। सो अगर इन दोनों का कनेक्शन आप देखना चाहो, तो इन दोनों का कनेक्शन कैसा है? सिनोनिम्स जैसा। अच्छा मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताओ। इंसोम्निया, है ना बेटू, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बीच बीच में आप लोगों को एक्स्ट्रा पढ़ाती रहती हूँ, ताकि आप अगली क्लास में जब मेरी आओ ना, तो आपको याद हो वो। तो ये दोनों तो सिनोनिम हो गए, मैं इसको लिख दूं सिनोनिम, सोमना या फिर सोमनी, है ना। इसमें से कोई नाम पसंद आ जाए तो फ्यूचर चाइल्ड का नाम रख देना आप लोग। सोमना और सोमनी का मतलब होता है स्लीप। वो बोलते हैं ना, बोले हाउसफुल 3 आई थी मूवी, उसमें क्या बोलता था? वॉल्यूम कम कर पप्पा जग, सुना है ना, पप्पा जग जाएगा। तो पप्पा जग जाएगा, पप्पा नींद में चल रहे होते हैं। तो नींद में चलना, सोमना का मतलब नींद, और एम्बुलिस्ट, एम्बल का मतलब होता है टहलना, और IST लगा देते हो पर्सन के लिए। सो नींद में चलने वाला है सोमनैम्बुलिस्ट। नींद में मेरा भाई ये करता है, नींद में बोले पकड़ो 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 पकड़ो, बॉल जा रही है, ऐसे करके बोलता है। नींद में उठा कर कभी कभी कबड़ वबड़ी खोलने लगता है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हो जो नींद में बातें करते हो, मुझे बताना। सोमनी लोक्विस्ट, जो नींद में बातें करता है। लोक्वा वर्ड ही बातों के लिए होता है। फिर आता है इंसोम्निया।
इंसोम्निया इज सोमना स्लीप, और उसके आगे इन लगा दो तो ऑपोजिट हो जाएगा, यानी कि नींद नहीं आ रही है ना। सो जिसको नींद नहीं आ रही है उसको स्लीपलेसनेस की बीमारी है। सो करेक्ट आंसर क्या हो गया? सी, है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको लोकुआ का मतलब पता है ना? लोकुआ का मतलब क्या है? बातें करना, है ना। और मैंने आप लोगों को बताया था अकेले के लिए वर्ड क्या यूज करते हो, अभी अभी थोड़ी देर पहले बता करके गई थी। तो अब मुझे ये बताओ, कोई ऐसा इंसान जो मिरर के सामने खड़े होकर के करीना कपूर की तरह बोले तुम्हें कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो, है ना। ओ तुम बार बार टेंशन क्यों लेती हो ऐसे करके, अगर आप अपने ही आप से बातें कर रहे हो। सो ये कौन सा प्रोसेस है, और उस कंडीशन में आपको क्या बोला जाएगा? देखो मैंने एक वर्ड लिख दिया है और अगला वर्ड आपको खुद लिखना है, जल्दी से बताओ क्या होगा। I have covered everything in English. अगर आपको देखना है तो आप इसके लिए मंजिल सीरीज देख सकते हैं, है ना, आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। लेकिन अगर आप किसी स्ट्रक्चर्ड कोर्स के लिए जा रहे हैं जिसमें आपको पूरा कोर्स भी मिल जाए, आपकी मैम आपका रिवीजन भी करवा दें, है ना, आपको मॉक टेस्ट भी प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाए, आपको किताबें भी मिल जाएं ताकि आपने वीक और स्ट्रॉन्ग एरियाज पे वर्क कर सको, तो उसके लिए हमने बैच शुरू किया है, प्रतिज्ञा बैच। अगर आप वो बैच देख लेंगे ना तो वो आपका एक कंप्लीट सक्सेस बैच है। सोलिलोक्विज्म इज अ प्रोसेस, ISM लगा देते हो तो प्रोसेस हो जाता है, और IST लगा देते हो तो वो क्या हो जाता है? पर्सन। सो सोलिलोक्विज्म इज अ प्रोसेस जिसमें आप अपने आप से बातें करते हो, और सोलिलोक्विस्ट इज वन पर्सन जो अपने आप से बातें करता है। सो इसका आंसर तो हो गया सी। आगे बढ़ते हैं, कहीं नोट करते रहो बेटा, जो मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ ना उसको नोट करते रहो। कह रहा है ओसिस इज रिलेटेड टू सैंड, ठीक है ना। ओसिस जो है ना वो ओसिस इज, आपको पता है ओसिस क्या होता है? किसी रेगिस्तान वाले एरिया में चले जाओ, आपको आसपास रेत मिलेगी और बीच में मिलेगा पानी। तो जो आपको आसपास रेत के बीच में पानी मिलता है उसको आप बोलते हो ओसिस। आइलैंड क्या होता है? चारों तरफ पानी होगा और बीच में क्या मिलेगी आपको? एक मिट्टी, है ना, या लैंड पोर्शन। सो वो जो लैंड पोर्शन मिल रहा होता है ना उसको आप बोलते हो आइलैंड, राइट। सो आप मुझे ये बताएं, अगर ओसिस का कनेक्शन सैंड से है तो आइलैंड का कनेक्शन रिवर से होगा, सी से होगा, वाटर से होगा, या वेव से होगा? भी नहीं है बेटा, मैंने ओसिस का कनेक्शन डेजर्ट से थोड़ी दिया। मैंने ये थोड़ी बोला आपको कि ओसिस डेजर्ट में फॉर्म होता है, कि आप मुझे बता रहे हो मैम आइलैंड सी में फॉर्म होता है। मैं तो ये बोल रही हूँ चारों तरफ रेत और बालू मिलेगी आपको, और बालू के बीच में मिलेगा आपको ये ओसिस बना हुआ। सिमिलरली चारों तरफ आपको समुद्र मिलेगा कि पानी मिलेगा? मटीरियल यूज कर रहे हैं ना, ये मटीरियल है बेटू, दिस इज नॉट अ प्लेस, दिस इज नॉट अ प्लेस, प्लेस नहीं है ये, मटीरियल है। तो हम यहाँ पर प्लेस क्यों उठा रहे हैं? सी नहीं उठाएंगे, हम क्या उठाएंगे? वाटर। चारों तरफ वाटर से घिरा होता है आइलैंड, और चारों तरफ रेत से घिरा हुआ होता है कौन? ओसिस। तो कितने लोगों ने सी आंसर किया? मैं पता है ज्यादातर लोगों ने गलत किया, जरा अपने आपको -1 मार्क्स देना। जितने लोगों ने गलत आंसर किया दोबारा सही कर रहे हैं, -1 मार्क्स देना अपने आपको, -1 मार्क्स दो जल्दी से जितने लोगों ने गलत किया। फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ। बी जेन्युइन टुवर्ड्स यू, ओके। यूट्यूब पे ही है बेटा, आप सर्च कर सकते हैं मंजिल सीरीज बाय रुबैका मैम। विकैबुलरी अगर आपको लर्न करनी है तो विकैब रोजाना बाय रुबैका मैम सर्च कर लेंगे, मिल जाएगा। प्रतिज्ञा बैच इज अ कंप्लीट बैच जिसमें आपको सब कुछ करवाया जाएगा। चलिए अब इसे मुझे 24th क्वेश्चन में बताइए कौन सी टाइप ऑफ एनालॉजी है। लाइक का कनेक्शन आपको लव से दिया गया है और डिसलाइक का कनेक्शन आपको हेट से दिया गया है। ये थिंग टू प्लेस का रिलेशन है, पार्ट टू होल का रिलेशन है, सिनोनिम्स टू एंटोनिम्स पे जा रहे हैं कि थिंग्स टू टाइप पे जा रहे हैं, बताइए। पार्ट टू होल का है, पार्ट टू होल समझ में आता है? जैसे ये मोबाइल है, ये मैं हूं, ये मेरा मोबाइल है, और ये इस पे एक स्क्रीन दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है? मत देखो, स्क्रीन अच्छी नहीं है। हाँ, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, तो सिनोनिम्स से एंटोनिम्स की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है? सो अब आंसर क्या लिखेंगे हमारा? इतना इजी नहीं बता पा रहे हो, लाइक लव का पार्ट है। वेरी बैड, दुखी कर दिया तुम लोगों ने मुझे इतना पढ़ाने के बाद। चलो 25 पे आते हैं। कह रहा है शाउट, शाउट स्ट्रॉन्ग वर्जन है, विस्पर खुसुर पुसुर करना, ये आपका
लो वर्जन है। रन ये स्ट्रॉन्ग वर्जन है ना, तो उसका लो वर्जन कौन सा होगा? स्टे, स्टैंड, वॉक या फिर हॉप। हॉप का मतलब होता है जंप करना, कूदना, कंगारू की तरह। हाँ वीडियोस, प्रतिज्ञा सीरीज में आपको पूरी वीडियोस मिलेंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस टॉपिक वाइज। साथ ही साथ में आपको लाइव सेशंस भी मिलेंगे जिसमें हम आपका पूरा रिवीजन करेंगे, ठीक है, और आपको मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और आपका उसमें ई बुक भी मिल जाएगा आपको। वेरी गुड। सो स्लो वर्जन पे जाएंगे हम तो क्या हो जाएगा? ठीक है, अगर शाउट का रिलेशन दिया गया होता साइलेंस से, तो रन का रिलेशन किससे हो जाता आपका? रन का मतलब भागना, स्टैंड का मतलब आप खड़े हुए हो, स्टे का मतलब रुकना हो जाता है बेटा। ठीक है, चलो अगले बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है अगर स्मोक पोल्यूशन करता है तो वॉर क्या करेगी? विक्ट्री, पीस, ट्रीटी या डिस्ट्रक्शन? कब से शुरू? अभी शुरू हुआ है बेटा 1 अप्रैल को, तो ज्यादा क्लासेस नहीं हुई है, 3 ही क्लासेस हुई हैं। मैम आईफोन कहाँ गया आपका? कौन पूछ रहा है ये? मैं नहीं यूज करती आईफोन वाईफोन, मैं अच्छी बच्ची हूँ, पैसे नहीं खर्च करती मैं। कब देख लिया आपने आईफोन मेरे पास? आरसी प्रैक्टिस करवा दूंगी, टेंशन मत लो। वेरी गुड। सो देखो स्मोक का नेगेटिव इम्पैक्ट हमें यहाँ पर बताया गया पोल्यूशन। वॉर में विक्ट्री भी हो सकती है, डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। पीस का मतलब होता है शांति, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप बोल रहे हो कि इसका नेगेटिव इम्पैक्ट हमें लिखना है, कॉज टू इफेक्ट का रिलेशन हमें बताना है ना। सो ये नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, दिस इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ वॉर। हमें नेगेटिव इम्पैक्ट लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? डिस्ट्रक्शन। फाइन, चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन कह रहा है इफ R is related to second, then tertiary is related to what? Ordinary, secondary, primary या फिर intermediary? Cause to effect, या क्या? बहुत सारे चाहिए, बहुत सारे। फाइन मैम फाइन, अब ये रट लिया आप लोगों ने। डाउट पूछ लीजिए बेटा आप अपना, मैं डाउट्स ही ले रही हूँ आपके, लास्ट मिनट्स में डाउट्स ही लूंगी। इसको 3 क्वेश्चन कंप्लीट करवाने के बाद डाउट लूंगी आपके। वेरी गुड। सो देखो ऐसे चलेगा ना, सीक्वेंस का एरर है, इसको आप बोलते हो ये सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन है आपका ये। सो यहाँ पे दिया गया है आपको R से पहले मिनट में कन्वर्जन करोगे और फिर मिनट से जाओगे ना किसमें? सेकंड्स में। सो सिमिलरली अगर आप टर्शरी पे हो तो टर्शरी से किस पे जाओगे? पहले आप सेकेंडरी पे, और फिर सेकेंडरी से किस पे जाओगे? तब आप प्राइमरी पे जाओगे ना, है ना। सो अब आप मुझे ये बताओ, सेकेंडरी तो हमें छोड़ना पड़ेगा, हमने स्किप किया ना एक वाला टाइम, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है सेफ इज रिलेटेड टू सिक्योर। कह रहा है अगर सेफ का कनेक्शन सिक्योर से, ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स है। सो आपको बताना है प्रोटेक्ट का कनेक्शन किससे होगा? गार्ड से, लॉक से, श्योर से कि कंजर्व से? 26 क्वेश्चन क्या था बेटा? जब तक आप इसका आंसर करो मैं 26 क्वेश्चन देख लेती हूँ। इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है? स्मोक इज द कॉज, पोल्यूशन इज द रिजल्ट, वॉर इज द कॉज एंड डिस्ट्रक्शन इज द रिजल्ट। जब वॉर होता है, युद्ध होता है, तो तबाही नहीं लेके आता है। देखो यहाँ पर हमारे पास एक प्यारी सी मैम आ गई है और बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को उनसे मिलाते हैं। और एक बार फटाफट आप सभी लोग ना फायर इमोजीज में मुझे ऐसे धड़ा ना ऐसे खूब सारे हार्ट्स दिखाओ, ताकि मैम का स्वैग से स्वागत कर सके। हाँ तो भाई मेरे को जानते ही हो आप, है ना, मैं आती रहती हूँ आपकी क्लास में। जो बच्चे आर्ट्स वाले या कॉमर्स वाले वो भी जान गए होंगे कि सोनिया चहल मैम में बायो पढ़ाती है। तो जो बच्चे बायो पढ़ते हैं उनको मैं बता देती हूँ, शाम को 5 बजे क्लास होती है, आ जाया करो मेरे प्यारे से बच्चों, ताकि आपका अच्छा सा एग्जाम हो जाए, बढ़िया सा आपका प्रैक्टिस हो जाए। और क्योंकि आज मैं आपको स्पेशल यूनिट कराने वाली हूँ बायोटेक्नोलॉजी, जैसा कि मैं बता के गई थी रीजनिंग की क्लास में भी। 25 नंबर की बात है बेटा, 25 नंबर आज करने वाले हम, ठीक है। एक चैप्टर जो आपके 25 नंबर का है, ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन वहां से आते हैं, एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो 5 क्वेश्चन 25 नंबर के, तो 25 करने हैं पक्के, तो आ जाना 5 बजे, ठीक है। बाय एंड थैंक यू सो मच।
सो प्लीज स्टूडेंट्स बी श्योर अबाउट दिस कि 5 बजे आपकी बायो की क्लास है और 5 बजे आपको जरूर से जरूर आना है, क्योंकि सोनिया चहल मैम आपको पढ़ाएंगे. शी टीचर्स ऑसम, बहुत अच्छा पढ़ाती हैं वो. और ऑफ कोर्स बहुत सारे बायो वाले स्टूडेंट्स होंगे और उन्हें बहुत सारी मेहनत भी करनी होगी. ठीक है, चल. सो अब प्रोटेक्ट का मतलब होता है किसी को बचाना, फ्यूचर के लिए संरक्षण थोड़ी करते हो आप लोग, है ना. सो कंजर्व नहीं लिखोगे आप इसका, कंजर्व फ्यूचर के लिए आप संरक्षण करके रखते हो कि फ्यूचर में उसकी हेल्प हो. बेसिकली जितने भी जानवर वगैरह होते हैं, है ना, और जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज होती है उनका कंजर्वेशन किया जाता है. रीजन इज ताकि उसको फ्यूचर के लिए सिक्योर किया जा सके, एक इन्वायरमेंटल बैलेंस बन पाए. राइट. सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नेक्स्ट कह रहा है पेनोलॉजी इज द स्टडी ऑफ पनिशमेंट. अभी मैंने आप लोग को बताया था लॉजी वर्ड इज फॉर स्टडी. कह रहा है पेनोलॉजी में अगर हम स्टडी करते हैं पनिशमेंट्स की, तो सीस्मोलॉजी किसका होता है? भैया टर्की में क्या आया था, अगर बता सकते हो आप लोग? लॉ आया था, अर्थक्वेक आया था, लीवर आया था कि मेडिसिन आया था? तो आप आंसर कर लोगे आराम से. अच्छा कॉमर्स वाले हो तो भी आ जाना बायो पढ़ने के लिए. ऑफ कोर्स ऑब्वियसली यार, कैसे बुद्धू जैसी बातें करते हो आप लोग. जब बायो वाले होगे तभी तो बायो पढ़ने आओगे. कुछ भी. वैसे आप आ सकते हो आपका मन करे अगर तो. हाँ, खुद के बारे में पढ़ने में बुराई नहीं है, बिल्कुल. ऑफ कोर्स. सो करेक्ट आंसर इज अर्थक्वेक. नेक्स्ट कह रहा है, अब देखो ये है नॉन मीनिंगफुल एनालॉजी, ये भी आपको देखने के लिए मिलती है. नॉन मीनिंगफुल एनालॉजी, नॉन मीनिंगफुल. ठीक है. कह रहा है इफ, अब ये क्या होता है ना, ये प्लेसमेंट या सीक्वेंस पे बेस्ड होते हैं. कह रहा है ड्रिवन इज रिलेटेड टू ई ड्रिवन, तो बेगम इज रिलेटेड टू व्हाट? बेगम जानते हो ना, बेगम जान. चलो बताओ. तो ड्रिवन का कनेक्शन अगर ई ड्रिवन से है तो बेगम का कनेक्शन किससे होगा? फटाफट बताओ. ऐसे ही कर लोगे, एक बार में आंसर कर दोगे, मतलब कुछ करना ही नहीं है आप लोगों को इसके लिए. तो लीगल डोमेन क्लासेस तो आपकी चलती हैं बेटा. मैम हम बायो वाले. हाँ तो बेटा बायो वाली क्लास आपकी 5 बजे होगी, आ जाइएगा. देखो वो कुछ नहीं करना था. देखो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, ये जो ई था सेकंड लास्ट वर्ड, उसको उठा करके इन्होंने क्या कर दिया, सबसे पहले ले आए, है ना. तो इसमें भी हम लोगों को सेकंड लास्ट वर्ड उठा करके सबसे पहले ले आना है, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. ये टिक कर दो, ये डी होना चाहिए, इसमें भी सी ऑप्शन लिख दिया मैंने. हाँ. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी. अब आप मुझे आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है ना, और आपको सेशन अच्छा लगा या नहीं लगा. ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन है. ये आप हो, ये किसकी आंख है, मतलब पता नहीं. आई डोंट नो, बट आप लोग ना इसका, मुझे भैंस की नहीं है, पागल हो क्या, इतनी प्यारी आंख है, दिख नहीं रही है, ये एलियन की आंख है ना. तो ये आपका ना, ये बेटा CUET के PYQ का क्वेश्चन है. ये मैंने सीधे, इसलिए आप लोगों को दिख रहा होगा क्लिपिंग है, दिस इज अ क्लिपिंग, तो मैंने सीधे उठा करके लिख दिया है. कह रहा है प्रॉमिस का कनेक्शन अगर फुलफिल से है तो बाकी आपको बताना है सेम जो रिलेशन ये शो कर रहा है बाकियों में से कौन कर रहा है. सो ये आप मुझे आफ्टर द वीडियो होमवर्क में करके बताएंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में भर भर के, है ना, खूब सारे हार्ट्स और फायर इमोजीज दे करके बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा. राइट. और अगर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप बिंदास तरीके से हमसे पूछ सकते हो. इसी के साथ मैं यहाँ पर सेशन को एंड करना चाहूंगी, लेकिन जाते जाते मैं क्यों ना बताऊं आप लोगों को जो आपकी सक्सेस का राज होने वाला है. राइट. सो आपको कुछ नहीं करना, आपको अड्डा 24/7 की ऐप पर जाना है. अगर आप चाहते हो अच्छे से पढ़ना तो सो आप अंडरग्रेड एग्जामिनेशन में जाओ, CUET में जाओ. आपको जिस भी फील्ड के हो, आप आर्ट्स के, साइंस के, कॉमर्स के, किसी भी फील्ड के हो सकते हो आप. सो सबके लिए अवेलेबिलिटी है, इवन हिंदी वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबिलिटी है. सो आप इस पे जाओगे ना जैसे ही, तो आपको प्रतिज्ञा बैच मिल जाएगा. आपको उस प्रतिज्ञा बैच में जाना है. इसमें आपको इंग्लिश, GT और डोमेन का कॉम्बिनेशन भी मिल जाएगा, सिर्फ डोमेन की क्लासेस भी मिल जाएंगी और आपको सिर्फ इंग्लिश GT की भी क्लासेस मिल जाएंगी. इसमें मिल क्या क्या रहा है आप लोगों को, आपको रिकॉर्डेड पूरा सिलेबस मिल रहा है, एक एक कोर में रिकॉर्डेड पूरा सिलेबस, है ना. प्लस आपको इसमें रिवीजन मिल रहा है, पूरा रिवीजन, टीचर्स लाइव रिवीजन करवा रहे हैं, है ना, और डाउट्स भी आपके लेंगे. प्लस आपको इसमें मॉक टेस्ट मिल रहा है, जिससे आप क्या कर सकते हो, आप अपने प्लसेस और माइनसेस को देख सकते हो कि किस पे आपको वर्क करना है, किस पे नहीं. एंड इट लास्ट आपको क्या करना है, जो भी टॉपिक आपका वीक हो उसके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए आपको ई-बुक्स भी प्रोवाइड करी जा रही है. सो दिस इज अ होलसम पैकेज. ये आपको दिख जरूर रहा है 3059 का, बट अगर आप एक कोड यूज करेंगे Y484 तो ये आपको मैक्सिमम डिस्काउंट्स में मिल जाएगा. एंड यू विल बी गेटिंग इट इन, ओहो ये क्या है, Y484 यूज करना, ठीक है. एंड यू विल बी गेटिंग इट इन 2987 रुपीज. कहाँ चला गया, ये देखो
आप ना यहाँ पे कोड यूज करना Y484, ठीक है, Y484। जब आप ये कोड यूज करोगे ना Y484, सो यू विल बी गेटिंग मैक्सिमम डिस्काउंट, और ये बैच आपको कितने का मिल जाएगा, 2987 रुपीज का। ऐसे ही जो सिर्फ इंग्लिश GT का है और जो सिर्फ डोमेन का है, वो बैच आपको सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये में मिल जाएगा अगर आप ये कोड यूज करते हैं तो, Y484, ठीक है ना। सो लर्न दिस कोड एंड यूज इट। अभी मैं सेशन को एंड कर रही हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव, एंड डू नॉट फॉरगेट टू शो योर लव एंड अफेक्शन, कीप लाइकिंग दिस सेशन, कीप शेयरिंग इट सो दैट ऑल द स्टूडेंट कैन जॉइन दिस सेशन एंड आपका कॉम्पिटिशन बढ़ रहा है। थैंक यू, बाय।